महाराज जी पैरे पे, ये भी परमात्मा की बंधना है, एक इंसान की बंधना नहीं है। हुण सबसे प्रेम करना जो भगवान के रोज नजदीक आते हैं, जेड़े लोग रोज मंदिर आउंदे वो लोग रोज परमात्मा के नजदीक आउंदे, तो उन्हें लोकें कन्नै प्रेम करना, उनको बंधन करना, नमस्कार करना, उन्हें राम राम करना, उस परमात्मा की वंदना है, उस ईश्वर की वंदना है, उस बांके बिहारी की वंदना है, उस नारायण की वंदना है, उस शिव की वंदना है। जिन्हें आए दे जगे विच सब परमात्मा दे, इसलिए सब मेरे ने। फिर दास्यम, जिन्हें भगवान के घर आए बंधन किया, फिर उनके प्रति भाव कैसा रखना है। मी नौकरा, ये जिन्हें फिरा देना सब मालकना है, कि वे भगवान के खास ने तो मी भगवान का नौकरा, जे ये भगवान के खास ने तो जे मी भगवान का नौकरा तो मेरे ताई भी ये भगवान रूप का होए, तो मैं इनका भी नौकरी हो। फिर नौकर बन के सेवा करनी बंधुओं, किसी का ध्यान रखना, किसी को पीने के लिए चाहिए कुछ दो, खाने के लिए चाहिए दो, जिन्नी को सारी मदद करी सकते हो इन्नी मदद करो। कई लोग होंगे बड़ी शैल जगह मल्ली दी होंगी, जिसले दिखते कोई आया सत्संग सुनने वाला प्रेमी आया अपनी जगह पर उठते आदे तू इत्थे बैठ सुन, मैं आपे एक साइड पर बेइए सुनी लैना। एक भाव है बंधु, भावो विद्यते देवा। यदि आपकी भक्ति में, आपकी पूजा में कोई भाव ही नहीं है तो फिर उसमें भगवान नहीं हो सकता। भाव ही भगवान को बनाता है। तन्ने जटा गदे हुए पत्थर जहा, पर भाव उन्हें पैदा किया ना अपने अंदर, पत्थर नहीं है ये ठाकुर है, ये भगवान है। सच्चे मुच्चे पत्थर के विच आज परमात्मा निकलिया। भाव ही सत्संग बनाता है। जिथे बैठे जो तो उस परमात्मा के प्रति जे भाव है ना, तो फिर सत्संग है, सच्ची मुच्चे सत्संग है। ते जे परमात्मा जय जय श्री राधे श्री राधे। तो भावो विद्यते देवा, जिस भाव में भगवान को रखा है आपने, उसमें सचमुच भगवान ही प्रकट होंगे। जे तुंदे अंदर भाव है कि परमात्मा का सत्संग है, उहदे विच बैठे दे सच्चे मुच्चे सत्संग है। पर जे परमात्मा का भाव नहीं है ना, गा दे भाएं इत्थे बेइए भजन अस, सुना दे भाएं भगवान की कथा है, पर इयां समझ लो ये सत्संग नहीं, कोई जलसा वाला कोई लीडरें का। भाव ही कन्वर्ट कर देता है उसको भक्ति में। मैं भजन गागा, यदि भाव में अश्लीलता है तो वो भजन नहीं है, फिर वो गाना ही है। ते जे मैं गाना गा दा पर भाव मेरा उस परमात्मा लै, वो गाना गाना नहीं है, वो भजन है बंधु। तो सुना दे है कि जदों भी कुदै जाना, कोई तीर्थ भगवान के घर जाना, अपने अंदर उस परमात्मा के प्रति भाव लिए जाना है। बात चल रही थी नवदा भक्ति की, श्रवणम कीर्तनम समरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। जब कोई 7 प्रकार की भक्ति करता है
ते अठवीं अपने आप पैदा हो जाती बंदे दे अंदर, वो करने नहीं पाती है। उसको कहते हैं संख्या। उसी कण कण विच परमात्मा ही दिखने की आदत बनी होंदी, कण कण विच भगवान की झलक दिखने का स्वभाव बनी होंदा। हर नर में, हर नारी में भगवान को देखने का स्वभाव बन जाता है। फिर होती है भक्ति सख्यम। कोई गौ बजी दी है, बशु दुध चूंगा दा, तोता बोला दा बनेरे पर, कां चिड़ी, उस वेले पूरी पूरी समझ आने लगी पौंदी, ये ना कां है, ना बछड़ा है, ना गाय है, ना ये तोता है, ये तो मेरा परमात्मा ही है, भिन्न भिन्न रूपों में जो लीलाएं कर रहा है, और कोई है ही नहीं है, सिर्फ मेरा परमात्मा है। अठवीं भक्ति। फिर नौवीं बनी आंदी आत्म निवेदनम। आखने सारे गए परमात्मा पर भरोसा रख, अपना आप उसी अर्पण करी उड़, अपना आप समर्पण करी उड़, अपने जीवन की डोर उहदे हत्थां च सौंपी उड़। जयकारे का तो सब आघोष करते हैं, हर हर महान देव। हाथ चुकने, हर हर महादेव कहते हैं कि महादेव हे भगवान, मेरे जीवन की डोर तेरे हाथ। इसका अर्थ यही होता है। जे कुछ बंदे दे समक्ष बावां चुकनियां होण ना, वो एक किस्म की शर्म ही मानी जाती है। लेकिन जब बाहें ऊपर की जाती है, भगवान का नाम लेके की जाती है, हर हर महान देव, तो इसका भाव यही है, तू सब कुछ जानना, साढ़े गुण भी जानना, साढ़े अपगुण भी जानना, साड़ियां बुराइयां भी जानना, साड़ियां चंगियां भी जानना, साढ़े पाप भी जानना, तू साढ़े पुण्य भी जानना। इसलिए परमात्मा तेरे सामने मैं एक किस्म का नंग मनूंगा ही, हाथ उपर करिए, तू सब कुछ पता है। फिर आत्म निवेदनम। ये भगवान की कृपा से आत्म निवेदन होता है, अपनी बहादुरी करना नहीं। जब इसका कोई पालन करता है निरंतर, श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम, फिर आत्म निवेदनम अपने आप आता है। बंधुओं, ये सीखा नहीं जा सकता, ये अपने आप स्वभाव विच आउंदा है। कई चीज़ां बनाता बंदा, कई चीज़ां बनाता परमात्मा। जिहड़ी परमात्मा चीज़ बनाता ना, वो निराली हुंदी, उस चीज़ा का कोई मुकाबला नहीं हुंदा। उस परमात्मा की ऐसी कल्पना, उसकी ऐसी रचना है। पत्थर के उपर फुल जमदा जमदा नहीं जमदा, पर जिल्लै वो अपनी करनी उपर आंदा ना, पत्थर के उपर भी फुल जमाई उड़दा। इयां की कथा हुंदी भगत प्रहलाद की। ओदे पिता का नाम हिरण्यकश्यपु है। नारायण कने बैर करता है, नारायण के भक्तों से बैर करता है। पूजा पाठ हवन यज्ञ मंदिर सारिया विधियां परमात्मा का नाम लेने दियां हिरण्य कश्यपु ने सारिया विधियां समाप्त करवाई उड़ियां, बंद करवाई उड़ियां कि मेरे देश में कोई नारायण नहीं जपेगा, मेरे देश में कोई हवन नहीं करेगा, मेरे देश में कोई गौ की सेवा नहीं करेगा, मेरे देश में कोई मंदिर नहीं जाएगा, मंदिर पूजा नहीं करेगा। जिन्हें पूजा करनी मेरे नाम की पूजा करो। मैं ही नारायण हूं, मैं ही हरि हूं, मैं नारायण से भी बड़ा, मैं हरि से भी बड़ा। जी अपनी पूजा करवाने की आदत है ना, ये खराब ही आदत है, मरवांदी आदत बंदे ही है।
सच्चे मुच जिसी चाह ही है नहीं अपनी पूजा कराने का, समझो क्या हिरण्यकशिपु भी अभिमान होया। मैं नारायण कोला बदला लेना, मैं नारायण कोला मैं प्रतिशोध लेना है। गुरु शुक्राचार्य जी को गए है, गुरु जी मैं नारायण की मारना है, मेरी युक्ति दसो। तो गुरु ने आख्या ब्रह्मा जी की तपस्या कर, एक अमर होने का वरदान लै, जिले अमर हो ही आगा ना तू मरना नहीं, तू नारायण की मारी होनी। गे ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने पाए, छड़े बैठे है बड़ा दे बूटे दे हेठ, एक तोता बोला रहा नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु बड़ी खुंदक चढ़ी, जिसी मारने ताई मैं तपस्या करना आया, ओदा ना कोई जपा दा इन्ने प्रेम करने, सानू भी खुंदक चढ़ती ना, जिसी अस नहीं चाहते हो ओदा ना कोई साढ़े साढ़े अगे साढ़े कन्नै बड़े प्रेम करने लै, सानू बड़ी खुंदक चढ़ती। ओदे पर ते चढ़ती चढ़ती जेड़ा सनादा हुंदा ओदे उपर भी चढ़ना शुरू हो जांदा।